अभी तक आपने एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। श्रावण में भगवान शिव की कृपा कैसे प्राप्त करें? सोमवार, व्रत, अभिषेक और कांवड़ यात्रा का संपूर्ण महत्व जानिए इस वीडियो के माध्यम से। ओम नमः शिवाय। मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। श्रावण मास भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र और पुण्यदायी समय माना जाता है। इस पूरे माह में शिवालयों में हर हर महादेव के जय घोष गूंजते हैं, भक्त व्रत रखते हैं, कांवर यात्रा करते हैं और श्रद्धा पूर्वक भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि श्रावण का वास्तविक आध्यात्मिक महत्व क्या है? सोमवार को इतना विशेष क्यों माना गया है? शिवलिंग पर जल चढ़ाने का रहस्य क्या है? अभिषेक में अलग अलग सामग्रियों का क्या महत्व है? और श्रावण में व्रत तथा पूजा की सही विधि क्या है? आज हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर शास्त्रीय और आध्यात्मिक दृष्टि से विस्तार से जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। आइए जानते हैं श्रावण मास में सोमवार का विशेष महत्व क्यों है। श्रावण मास का प्रत्येक सोमवार केवल सप्ताह का एक दिन नहीं बल्कि भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का एक दिव्य सुअवसर माना गया है। सनातन परंपरा में सोमवार चंद्रमा का दिन है और भगवान शिव अपने मस्तक पर चंद्रदेव को धारण करते हैं। चंद्रमा मन का प्रतीक है, इसलिए भगवान शिव हमें यह संदेश देते हैं कि जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो, मन शांत, स्थिर और संतुलित रहना चाहिए। श्रावण सोमवार का व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं, यह अपने विचारों को पवित्र बनाने, क्रोध पर नियंत्रण रखने, अहंकार छोड़ने और जीवन में संयम अपनाने का संकल्प है। जब भक्त शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तब वह केवल जल नहीं चढ़ाते बल्कि अपने भीतर की नकारात्मकता, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार को भी भगवान शिव के चरणों में समर्पित करने का भाव रखते हैं। यही श्रावण सोमवार की सबसे बड़ी आध्यात्मिक साधना है। पूरे श्रावण में 4 पावन सोमवार भगवान शिव की विशेष उपासना का अवसर प्रदान करेंगे। इस वर्ष साथ ही श्रावण शिवरात्रि का शुभ संयोग इस पूरे महीने की आध्यात्मिक महत्ता को और अधिक बढ़ा देता है। लेकिन श्रावण का वास्तविक संदेश केवल व्रत, पूजा और अभिषेक तक सीमित नहीं है। यह महीना हमें सिखाता है क्रोध की जगह करुणा अपनाएं, अहंकार की जगह विनम्रता अपनाएं, असत्य की जगह सत्य का मार्ग चुने और अशांति की जगह आत्मिक शांति को अपने जीवन का आधार बनाएं। यदि हम इन मूल्यों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तभी श्रावण का वास्तविक लाभ प्राप्त होता है। अब बात करते हैं श्रावण में भगवान शिव की पूजा की सही विधि क्या है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर ध्यान करते हुए श्रद्धा पूर्वक ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जप करें। इसके बाद शिवलिंग पर शुद्ध जल अथवा गंगाजल से भी अभिषेक करें। यदि संभव हो तो दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से पंचामृत अभिषेक करें तथा अंत में पुनः स्वच्छ जल अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को बिल्वपत्र, धतूरा, आक के पुष्प, भस्म, चंदन, अक्षत, धूप, दीप और मौसमी फल अर्पित करें। ध्यान रखें कि बिल्वपत्र अखंड हो तथा उसकी चिकनी सतह जो है वह शिवलिंग की ओर रहे। पूजन के समय ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र, रुद्राष्टकम, शिव चालीसा अथवा शिव पुराण का पाठ करना अत्यंत इस मास में शुभ माना गया है। लेकिन याद रखिए भगवान शिव बाहरी आडंबर से अधिक निर्मल मन और सच्ची भक्ति से
प्रसन्न होते हैं। इसीलिए पूजा के साथ साथ सेवा, दान, गौ सेवा, मधुर वाणी और सदाचार का पालन भी उतना ही आवश्यक है। आइए जानते हैं शिव अभिषेक का आध्यात्मिक महत्व। श्रावण मास में भगवान शिव का अभिषेक अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। अभिषेक का अर्थ केवल जल चढ़ाना नहीं, बल्कि श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान को अपने भाव अर्पित करना है। शास्त्रों में प्रत्येक सामग्री का अपना विशेष महत्व बताया गया है। शुद्ध जल पवित्रता और मानसिक शांति का प्रतीक है। गंगाजल आत्मशुद्धि और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। दूध करुणा, निर्मलता और सौम्यता का संदेश देता है। दही शुक्र और संतुलन का प्रतीक है। शहद मधुरता और प्रेम का, घी तेज और सकारात्मक ऊर्जा का, शक्कर जीवन में मधुर फल प्राप्त होने का प्रतीक मानी जाती है। और बिल्वपत्र भगवान शिव को तो अत्यंत ही प्रिय है। लेकिन इन सबसे बड़ा संदेश यह है कि जैसे हम शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, वैसे ही अपने भीतर के क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार को भी भगवान शिव को समर्पित कर दे। यही सच्चा अभिषेक है। बहुत से लोग श्रावण मास में सोमवार का व्रत रखते हैं, लेकिन व्रत का वास्तविक अर्थ केवल भूखे रहना नहीं है। व्रत का शाब्दिक अर्थ है अपने मन, वाणी और व्यवहार को पवित्र बनाना। व्रत वाले दिन सुबह स्नान कर भगवान शिव का ध्यान करें, व्रत का संकल्प लें, शिवलिंग पर जल और पंचामृत से अभिषेक करें, बिल्वपत्र, धूप, दीप, चंदन और नैवेद्य अर्पित करें, दिन भर सात्विक भोजन करें अथवा अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार फलाहार रखें। क्रोध, असत्य, कटु वचन और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। यथाशक्ति दान, गौ सेवा अथवा जरूरतमंदों की सहायता अवश्य करें। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार वही व्रत पूर्ण माना जाता है जिसमें पूजा के साथ साथ सेवा, संयम, करुणा और सदाचार भी शामिल हो। अब बात करते हैं श्रावण मास की सबसे प्रसिद्ध परंपरा कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, यह आत्मानुशासन, तप, त्याग, सेवा और समर्पण की यात्रा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए हलाहल विष का पान किया था। उनके शरीर की दाह शांत करने के लिए देवताओं ने पवित्र जल से उनका अभिषेक किया। इसी स्मृति में श्रावण मास में गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक करने की परंपरा चली आ रही है। मां गंगा स्वयं भगवान शिव की जटाओं में विराजमान है, इसीलिए गंगाजल को पवित्रता, मोक्ष और दिव्य ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। कांवड़ यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन की कठिन राहें श्रद्धा, अनुशासन और धैर्य से ही पार होती है। जब कांवरिया अनेक किलोमीटर पैदल चलकर बिना किसी स्वार्थ के गंगाजल अर्पित करता है, तब वह त्याग, सेवा और भक्ति का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। यही इस यात्रा का वास्तविक आध्यात्मिक संदेश है। श्रावण मास हमें केवल पूजा पाठ नहीं सिखाता, बल्कि जीवन जीने की सही दिशा भी देता है। यदि हम भगवान शिव की आराधना के साथ साथ अपने जीवन में सत्य, करुणा, क्षमा, संयम, सेवा, विनम्रता और सदाचार को स्थान दें, तभी शिव भक्ति सार्थक होती है। महादेव का आशीर्वाद केवल मंदिर में नहीं मिलता, बल्कि हमारे श्रेष्ठ विचारों, श्रेष्ठ कर्मों और श्रेष्ठ आचरण में प्रकट होता है। इसी भावना के साथ आप सभी को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। क्या कहती है आपकी राशि? कैसा होगा आपका दिन? क्या है आपके लिए शुभ रंग? कौन सा उपाय आपके बिगड़े काम बना देगा? पर्व और त्योहार मनाने से आपको क्या लाभ होगा? ग्रहों के बदलते गोचर कैसे आपकी किस्मत पर असर डालते हैं?
अपनी किस्मत चमकाने के लिए आप क्या विशेष उपाय करें, ये सब जानने के लिए देखिए एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक। नमस्कार।